बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ट्यूटोरियल है। पूरे ऑफिस में हमने नेटवर्किंग करनी है और उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाएगा, फिर उसके बाद उस पर हमने पॉलिसी लगानी है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप डोमेन इंस्टॉल करो। जब डोमेन इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप लोग सर्वर मैनेजर पे आए तो टूल पे जाके देखें, आपके पास इस तरह का बहुत बड़ा लिस्ट आएगा। हम सबसे पहले जाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। यहाँ पे आने के बाद अब हम इसको अपने डोमेन को खोलते हैं और यहाँ पे यूज़र पे हमारे पास कोई यूज़र नहीं है। तो यूज़र बनाने के लिए बहुत सारे तरीके, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है कि यहाँ पे क्लिक किया, हम दो ही यूज़र बना लेंगे, यूज़र 1 और नेक्स्ट। अगर यहाँ पे पासवर्ड की कम्प्लेक्सिटी आए तो उसको आप रिजोल्व कर सकते। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने उसका बताया था आपको। इस तरह हम यूज़र 2 के लिए तो हमने दो यूज़र बना लिए। और भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसी पे काम करना चाहता हूँ। या चलो मैं एक और भी बना लेता हूँ, यूज़र 3 और फिनिश। तो 3 यूज़र मेरे पास अब बन गए। अब मैंने क्या करना है कि इनकी प्रोफाइलिंग भी करनी है और कोटा भी करना है। तो मैं सबसे पहले किसी भी ड्राइव में जाऊंगा, अगर मैंने पहले से बनाया हो तो उसको मैं हटा दूंगा। ये ड्राइव में आया और यहाँ पे मैंने ये बनाए हुए हैं फाइल, इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। ये मैंने शेयर किए इसलिए, तो हम इसको दूसरी जगह पे बना लेते हैं। इस ड्राइव में दो फोल्डर बनाते हैं, एक को प्रोफाइल और दूसरे को हम बनाते हैं होम। अब क्या करते हैं कि इसको दोनों को एक ही तरीके से शेयर भी करते हैं और सिक्योरिटी भी देते हैं। शेयर में गए एडवांस और शेयर पे गए फिर परमिशन। अब इसमें हमने इसको रिमूव करना होगा एवरीवन को, और यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूजर को लाना होगा। ओके, उसको फुल राइट दिया, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी आए। इसी तरह हम एडिट हो जाएंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे ऑथेंटिकेटेड यूजर को, उसको राइट देंगे फुल, अप्लाई, ओके। अब इसके बाद हम होम फोल्डर इसी तरह ही करते हैं जिस तरह हमने प्रोफाइल पे किया था। शेयर करेंगे पूरी तरह, परमिशन देंगे, इसको रिमूव करेंगे एवरीवन को, ऑथेंटिकेटेड यूजर के पास जाएंगे और इसको हमने चेक किया, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। इसके बाद हम आएंगे इसके लिए सिक्योरिटी पे, हमने शेयर तो कर लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे ऑथेंटिकेटेड यूजर, अब यहाँ पे हमने पूरी राइट दी, अप्लाई किया और ओके, ओके।
तो ये हमने दोनों फोल्डर को शेयर कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जाते हैं वापस अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र की तरफ। तो क्या करते कि हम इनको प्रोफाइलिंग भी करनी कोटा। पहले तो हम करते थे कि एक को सिलेक्ट किया, उसके प्रोफाइल में गए, इस तरह प्रोफाइल में गए और उसका यहाँ पे प्रोफाइल किया और यहाँ पे कोटा। लेकिन हमने बहुत सारे यूज़र है नेटवर्क में, हमारे पास हज़ारों भी हो सके, तो हम क्या करते एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट साथ डाउन की और इस पर राइट क्लिक और इसके प्रॉपर्टीज में हम गए, प्रॉपर्टीज में गए प्रोफाइल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसी तरह जिस तरह हमने किया था, अब हम होस्ट का ना पता नहीं तो हम यहाँ से इसको पता कर सकते हैं। ये होस्ट नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कौन सा मुश्किल नाम है। यहाँ पे पेस्ट किया और बैक स्लैश और वो प्रोफाइल का नाम, प्रोफाइलिंग बात है, प्रोफाइल इस फोल्डर का नाम जो हमने किसी भी ड्राइव में बनाया, और उसके बाद ये फार्मूला जो सारे यूज़र पे अप्लाई होगा, यूज़र नेम और फिर परसेंटेज। अब ये हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इस फार्मूले को सिलेक्ट ऑल कॉपी, और इसको हम यहाँ पे भी कर लेते हैं इसी ड्राइव के लिए, यानी जो कोटा हम दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फोल्डर का नाम है वो चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास नाम होगा होम। अब हम जब अप्लाई करेंगे तो ये सारा सब पे अप्लाई हो जाएगा, जितनी भी थीम नहीं हो जाए उसमें हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं प्रोफाइल में, तो उनमें यही हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम एक वो बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं हम, इस पे माउस को लाएंगे और यहाँ पे इससे भी बना सकते हैं, और भी तरीके हम बनाते हैं रावल पिंडी और इसको ओके कर लेते हैं। फिर रावल पिंडी में मज़ीद दो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाते हैं, RWP कंप्यूटर्स, इसको ओके, और इसको हम बनाते हैं रावल पिंडी यूजर, RWP यूज़र, और यूज़र में हम मज़ीद दो बनाते हैं, RWP IT डिपार्टमेंट, और इस यूज़र में हम एक और बनाते हैं RWP HR डिपार्टमेंट। तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बनाया। अब हम क्या करते हैं कि जो यूज़र्स हैं उसको हम यहाँ पे वो कर ले मूव कर लेते हैं, यानी दो यूज़र हैं, दो को यहाँ कर लेते हैं, एक को इस यहाँ पे, तो दो को सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पे राइट क्लिक मूव, और हम डॉल्फिनी में आ गए, डॉल्फिनी यूज़र, और यहाँ पे इसको हमने मूव किया तो ये वहाँ चले गए। और ये तीसरा इसको भी हम मूव कर लेते हैं, यहाँ से मूव, इसको हमने IT में मूव कर लिया। तो अब यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे अब आ गया। अब इसमें हम हमारे पास और भी तरीका, अगर हमें और भी यूज़र बनाने तो फिर हमें क्या उसके लिए प्रोफाइल उस तरह फार्मूला लिखना पड़ेगा और उस तरह कोटा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि किसी भी यूज़र पे क्लिक करो और उसको कॉपी करो। जैसे कॉपी करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स खुल जाए, उसको हम नाम देंगे जैसे सनी, उसको पासवर्ड दिया, लॉगिन नाम भी कोई आप दे सकते हो इसको सनी, और उसको नेक्स्ट करो, फिर पासवर्ड, और ये बिल्कुल उसी तरह होगा। अब जैसे मैं नेक्स्ट पासवर्ड सॉरी, और इसको मैंने नेक्स्ट दिया, फिनिश। अब इस पे राइट क्लिक करूँगा, इसके प्रोफाइल में देखता हूँ क्या हुआ है कि नहीं। हाँ बिल्कुल देखो प्रोफाइल, और ये उसका
प्रोफाइलिंग पहले से भी और कोटा भी इसका पहले से बना हुआ है। सर यहाँ भी मैं कर सकता हूँ, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, तो यहाँ पे एक यूज़र बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये हो जाता है इस तरह। और ये नेक्स्ट, ओके ओके, तो इसकी भी प्रोफाइलिंग पहले से हुई होगी, ये भी। अब हम उसके बाद क्या करते हैं कि पॉलिसी दिखाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। हम दो पॉलिसी बनाते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और सर्वर मैनेजर पे जाके यहाँ पे टूल पे आए और यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट यहाँ पे क्लिक किया। पॉलिसी हमारे पास यहाँ पे बनती है, जो पहले से दो बनी, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे न्यू पॉलिसी बनाऊंगा P1 और यहाँ से हम बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से पॉलिसी बनी होती है वो हम यहाँ से उठा सकते हैं। और यहाँ पे ओके किया, हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं तो इसलिए हम नन सेलेक्ट करते हैं। इस तरह दूसरी पॉलिसी बनाते हैं P2 और यहाँ से हम कोई भी पॉलिसी उठा सकते हैं जो पहले से बनी, लेकिन नहीं ओके करते। और यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिसी बनी होती है स्टार्टर GPU वही पॉलिसी है। इस पे कौन कौन सी पॉलिसी लगी हुई अब हम देख सकते हैं। यहाँ पे किसी एक पॉलिसी पे क्लिक किया और इसमें सेटिंग में गए, सेटिंग में हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज लगी हुई हैं। तो इसको हम शो करेंगे और शो, तो ये सारी पॉलिसी इस पे लगी हुई है जो हम देख सकते हैं। ये पॉलिसी मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज लगी हैं यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि पॉलिसी बनाने के बाद मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो इस पॉलिसी मैंने राइट किया, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि पॉलिसी 1 क्या करे कि सी ड्राइव को गायब करे और पॉलिसी 2 क्या करे जो इस पॉलिसी में हो इस पे क्या हो कि वो कंट्रोल पैनल पे नहीं जा सके। तो इस पे मैं क्या करूँ, दूसरी चीज़ यहाँ पे कि इस पॉलिसी का बैकअप भी बना सकता हूँ। सपोज ये इसका राइट क्लिक किया किसी पॉलिसी बैकअप और यहाँ पे इसको एड्रेस दो कहाँ पे सेव करना है इसको, या यहाँ से ब्राउज कर दो सपोज डेस्कटॉप और ओके। तो यहाँ पे इसको नाम दो और बैकअप, तो ये इसकी पॉलिसी बन जाएगी मेरे पास। ओके सक्सीडेड, ये पॉलिसी मेरे पास अब यहाँ पे आ गई है। ये दो दफ़ा मैं बनाई, पहली बनाई थी, ये पॉलिसी हमारे पास बन गई है। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉलिसी को हम इस पे हम लगाते हैं, पॉलिसी पे हम सेटिंग करते हैं। तो एडिट पॉलिसी, तो हमने यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे पॉलिसी लगानी, क्योंकि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इस
पॉलिसी में ये हार्डवेयर की पॉलिसी लगती है, और ये हम यूज़र के पास, इसलिए हम यूज़र पे आके पॉलिसी लगाएंगे। पॉलिसी पे आ गए, और उसके बाद हम इसमें बहुत सारी है कि कौन सी आपने करनी है, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे आए और हमने माई कंप्यूटर को गायब करा, तो यहाँ पे आल सेटिंग में, अब आल में हमारे पास देखो 1578 पॉलिसीज़ हैं, यानी किसको आपने वो करना है, सेटिंग करना है इस पॉलिसी में, किसको आपने ऑन करना। तो अगर मैंने किस खास चीज़ को ढूंढना तो मैं देख के सर्च करके तब जाऊँगा, लेकिन मैंने शॉर्टकट तरीके क्या है कि आल सेटिंग पे, इसमें सारे जो पॉलिसीज़ हैं वो उसकी सेटिंग सारी इसी एक पेज में आल में, या अगर आप अकेले अकेले जाना चाहते हो तो इसमें आप देख सकते हो। कंट्रोल पैनल के बारे में ये है, डेस्कटॉप के बारे में ये है, नेटवर्क के बारे में एग्जेट्रा। तो मैं इधर आता हूँ आल सेटिंग में, इस पर राइट क्लिक किया और इसको फ़िल्टर ऑन कर देता हूँ। फ़िल्टर ऑन करने से मुझे क्या मिलता है देखिए, फिर यहाँ पे फिर क्लिक किया मैंने और फिल्टर ऑप्शन में गया। फिल्टर ऑप्शन में जैसे मैं यूँ, अब ये पहले तो इस तरह होगा, चेक नहीं होगा। अब मुझे कौन सा किस चीज़ को ढूंढना, मैंने माई कंप्यूटर में सी ड्राइव वगैरह करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा माई कंप्यूटर और यहाँ पे एग्जैक्ट कर दूँगा, बिल्कुल यही चीज़ ओके कर दूँगा। अब देखो पॉलिसीज़ 1578 थी, उसमें से 20 पॉलिसी आ गई, तो मैंने इसमें से वो हाइड करना है सी ड्राइव को, तो हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर। तो ये पॉलिसी P1 पे मैं लगा रहा हूँ। अब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, ये मेरे पास आ गई। ये आ गई मेरे पास। अब इसमें से मैं इसको जब इनेबल करूँगा तो ये पॉलिसी काम करनी, ये तो बता रहा है कि रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव, तो मैंने सी ड्राइव को गायब करना है, तो रिस्ट्रिक्ट सी ड्राइव ओनली, इस पर क्या अप्लाई एंड ओके, और इसको इसे मैं वापस निकल जाऊँगा कार्ड में। तो मैंने अब देखता हूँ कि इसकी पॉलिसी लगी है नहीं कि नहीं। इस पॉलिसी पे क्लिक किया और सेटिंग में आऊँगा। सेटिंग में जैसे आऊँगा तो मैंने यूज़र कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी लगाई थी, इनेबल किया था, और उसमें पॉलिसी जो लगी थी वो इसमें देखूँगा, शो में आऊँगा और विंडोज कंपोनेंट फाइल, और ये पॉलिसी मैंने की हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव ऑन माई कंप्यूटर, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट सी ड्राइव को किया, वो इनेबल है। अब सी ड्राइव गायब हो जाएगा जो यूज़र इस पॉलिसी में होगा। अब इसके बाद मैं पॉलिसी इसमें जाके पॉलिसी लगाता हूँ P2 पे, तो इसमें मैं राइट क्लिक एडिट किया और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में आया, तो उसके बाद पॉलिसी में आया, पॉलिसी में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और कंट्रोल पैनल, या आप इस तरह भी कर सकते हो, मैंने जो तरीका बताया कि यहाँ पे राइट क्लिक किया, फिल्टर ऑन करो और फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे लिख दो कंट्रोल पैनल, और इसको मैं ओके कर लूँगा, तो कंट्रोल पैनल से जितने भी रिलेट हो 101 आ जाएंगे। या फिर आप इधर आके देखो कंट्रोल पैनल, और ये लिखे हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम, और ये प्रोहिबिटेड एक्सेस, तो इसमें मैं क्लिक कर लूँगा और इसको इनेबल कर लूँगा। यहाँ भी कोई ख़ास फेज नहीं, तो इस पर अप्लाई और ओके। अब मैंने P2 पे जो सेटिंग की है यहाँ पे आके, अब इस पे मैं देखता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो मैंने अपनी पॉलिसी ये लगाई मैंने, अब ये पॉलिसी इस पे लग गई है। अब मैं ये जो P1 पॉलिसी है ये पूरे रावलपिंडी पे लगाता हूँ। तो क्या करूँगा, इस पे मैं लाऊंगा रावलपिंडी पे,
रावलपिंडी पे P1 पॉलिसी लगाने तो रावलपिंडी के ऑर्गेनाइजेशन रूट पे लाऊंगा, क्लिक करूंगा और राइट क्लिक लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ इन ग्रुप पॉलिसी, और मैंने इस पर क्लिक किया और इसमें से कौन सी पॉलिसी चाहिए तो मैं P1, तो ये पूरे रावलपिंडी के उस पर ये पॉलिसी लगी, यानी इसको रावलपिंडी कंप्यूटर भी फॉलो करेगा और रावलपिंडी यूज़र भी फॉलो करेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि रावलपिंडी यूज़र पे पॉलिसी लगाता हूँ, क्योंकि ये जो P1 पॉलिसी ये इनहेरिट करेंगे रावलपिंडी कंप्यूटर और रावलपिंडी यूज़र और रावलपिंडी 2। तो इस पर मैं पॉलिसी लगा रहा हूँ रावलपिंडी यूज़र पे, राइट क्लिक लिंक एन एग्जिस्टिंग जीपीओ और इस पर P2 लगा लेता हूँ, तो ये इस पर पॉलिसी लग गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम यूज़र को, अब हम यहाँ पे आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, और इसमें HR में मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। इस पर एक ग्रुप बनाऊंगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा कि रावलपिंडी, या मैं इसमें बनाता हूँ ग्रुप RWP रावलपिंडी IT यूज़र ग्रुप। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं यूज़र को ऐड करता हूँ। इसमें मैं यूज़र ऐड, यहाँ पे मेंबर ऐड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ user1। इस ग्रुप में मैंने user1 को ऐड किया, या इसके अलावा मैं एक और को ऐड करता हूँ, शेयर को भी मैंने ऐड किया, अप्लाई। ओके, अब मैं क्या कर दूँ कि ये जो यहाँ पे इसमें आके यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो पॉलिसी है P1 ये सारे उस पे लगे, लेकिन इस ग्रुप पे ना लगे जो मैंने अभी ग्रुप बनाया है रावलपिंडी IT यूज़र ग्रुप। तो मैं क्या करूँगा, उस पॉलिसी पे जाऊँगा इस पे, और यानी P1 पॉलिसी, और फिर डेलीगेशन में जाऊँगा, फिर एडवांस पे जाने के बाद इसको ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं इस ग्रुप को सर्च करूँगा ताकि ये पॉलिसी उस पर ना लगे। मैं यही ग्रुप है रावलपिंडी IT यूज़र ग्रुप्स। अब इसमें जितने भी यूज़र होंगे तो उस पर ये पॉलिसी मैं नहीं लगाने, तो क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड हुआ मेरे पास, और यहाँ पे मैं करता हूँ अप्लाई पॉलिसी ग्रुप को डिनाई कर लेता हूँ। अब ये P1 पॉलिसी यू आर सेटिंग डिनाई परमिशन एंट्री, तो मैं अब ओके करूँ। अब ये जो ग्रुप है मेरे पास रावलपिंडी, ये वाला ग्रुप, इस पे अब ये नहीं लगेगा IT यूज़र ग्रुप, तो उस पर P1 पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें दो ही यूज़र है मेरे पास। एक है अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ मेंबर में शेयर और user1, इस पर मैंने जो P1 की क्या पॉलिसी है कि वो C ड्राइव को गायब कर, लेकिन user1 और रावलपिंडी के इस पर गायब नहीं होगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि किसी खास यूज़र को P2 की पॉलिसी पे काम ना करे तो P2 पे क्लिक किया, डेलीगेशन एडवांस, और यहाँ पे ऐड करूँगा उस यूज़र को, सपोज user2। इस पे उसको कंट्रोल पैनल नज़र आएगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अप्लाई। ओके, अब ये मैंने पॉलिसी इस पे लगा ली। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कि अब हम इस तरह करते हैं कि कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, या शॉर्टकट हम उधर जाएंगे नेटवर्क शेयर एंड कंप्यूटर पे।
में आने के बाद हम यहाँ पे हम आएंगे और चेंज अडेप्टर सेटिंग में। तो यहाँ पे इथरनेट पे डबल क्लिक करें और प्रॉपर्टीज, फिर IP4 और यहाँ पे हम IP देंगे डोमेन को 192.168.0.1 और यहाँ पे भी हम वही IP देंगे 192.168.1 और अब हम जाएंगे इसके बाद यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे दूसरे यूज़र पे, यानी ये हमारे पास एक दूसरे कंप्यूटर वर्चुअल, यहाँ पे हम आ गए। इसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर पे, यहाँ पे सिंपल जाके कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे इस पर क्लिक किया और चेंज अपना सेटिंग पे, यहाँ पे हम इसको IP एड्रेस देंगे, प्रॉपर्टीज, MP4 और इससे हम सारे पीसीज में यही करेंगे 168.0.10 IP एड्रेस देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो डोमेन है उसका IP देंगे .0.2 और हम यहाँ से ओके कर देंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया और उसके प्रॉपर्टीज में गए और उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम चेंज सेटिंग पे। चेंज सेटिंग में जैसे हम आएंगे तो इसका नाम हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम देंगे जो डोमेन का नाम हमारा safe.com ये देंगे और ओके कर देंगे। क्योंकि अब हमसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगे, यानी एडमिन नहीं दे रहा इसका, हम देंगे इसका पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड देंगे। ओके करेंगे तो ये अब इसके बाद हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी अगर पासवर्ड सही है।
हो गया हमारा। अब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमसे रिस्टार्ट मांगेगा। इसको हम रिस्टार्ट कर लेंगे और जैसे ये रिस्टार्ट होगा हम अपने कंप्यूटर एडमिन पे चले जाएंगे और यहाँ पे यहाँ पे हम आएंगे सॉरी कंप्यूटर एक्टिवेट इस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। जैसे वो रिस्टार्ट होगा तो जो भी जितने भी पीसी होंगे रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास इस कंप्यूटर का नाम आ जाएगा। जो इस कंप्यूटर का नाम हमारे पास शेर खान था जो हमने अभी रिस्टार्ट किया, ये वाला, तो वो हमारे पास आ गया। वो रिस्टार्ट हो रहा है तो वो हमारे डोमेन का हिस्सा बन चुका है। अब ये रिस्टार्ट हो रहा है हमारे पास। जैसे ही रिस्टार्ट होगा हम एक फोल्डर बनाएंगे, फिर इस फोल्डर को हम इधर कॉपी कर लेंगे। जैसे हम आ जाएंगे तो मेरे पास किस तरह का होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मैं जाके अब यूज़र 1 तो इस पर खोलेंगे, इसको यूज़र 1 और यूज़र 1 पासवर्ड इसको देंगे। और इसको मैं इंटर कर दूँगा। अब ये टाइम लगेगा इस पर लॉगिन होने में। तो ये अब हमारे पास इस तरह का डेस्कटॉप आ जाएगा यूज़र 1 का। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे और इसको हम नाम देंगे यूज़र 1 और इसको हम यहाँ से कॉपी भी कर लेंगे, हमारे कंप्यूटर में आके देख लेंगे। तो इसको हम जी ड्राइव में हम कॉपी करते हैं जो हमारे पास बना हुआ यूज़र का, इसमें हम इसको कॉपी कर लेंगे। और अगर हम बैक जाएं, ये हमें मिला प्रोफाइल का हमने यहाँ भी बनाया था, तो हमारा प्रोफाइल यहाँ पे बनेगा, ये हमारे पास बन चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से लॉग आउट हो, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कंट्रोल पैनल में नहीं जा सकते और यहाँ पे भी और हमारे कंप्यूटर में सीधा यूज़र 1 के लिए अवेलेबल होगा, यहाँ पे है इस पे नहीं लगा। और दूसरी चीज़ यहाँ से मैं कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, नहीं जाएगा क्योंकि इस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। अब हम यहाँ पे फोल्डर बनाने के बाद यहाँ से लॉग आउट होते हैं और हम दूसरी पीसी से इसको लॉग इन करते हैं। यहाँ से हम साइन आउट होते हैं और किसी दूसरी पीसी से हम यूज़र 1 को लॉग इन कराते हैं। यानी ये तो हम यूज़र 1 के जो पीसी का हार्डवेयर तो उससे हम नहीं लॉगिन। अब हम यूज़र 1 का किसी और पीसी से हम लॉगिन होंगे तो क्या तरीका है, किसी भी पीसी पे जाकर अदर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यूज़र 3 2 जो भी है करते हैं, हम 3 करते हैं और यहाँ पे इसको पासवर्ड
देते हैं और यहाँ से लॉगिन में थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं यूज़र ट्री पे। अब इसमें हम इस तरह कोई फोल्डर बना लेते हैं यूज़र ट्री। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको इसी जगह हम कॉपी कर लेते हैं यूज़र ट्री का। अब इसका भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास चेंज कर सकते नहीं कर सकते। और हम इसका माई कंप्यूटर में जाके सी ड्राइव हमारा नहीं है गायब है, क्योंकि इसको हमने रिस्ट्रिक्शन दी थी। इस तरह हम कंट्रोल पैनल में जाके देखते हैं, कंट्रोल पैनल क्योंकि इस पर रिस्ट्रिक्शन है। अब हम यहाँ से भी लॉग आउट होते हैं और हम यूज़र 1 से लॉगिन होते हैं। किसी भी पीसी से आप लॉगिन हो जाओ तो आपकी फाइल में मतलब रोमिंग होगी। यूज़र 1 यहाँ से हम लॉगिन हुए तो ये मेरे पास किसी और पीसी बैठ के मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से एडमिन पे जाता हूँ। एडमिन पे गया और यहाँ पे मेरे पास वही एक कंप्यूटर आया। अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा कंप्यूटर आते। अब इसके बाद मैं जाऊँगा, उनकी रोमिंग फाइल हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें मैंने बनाया था इसका प्रोफाइल। तो ये देखो 2 यूज़र लॉगिन तो इसका प्रोफाइल मेरे पास बन चुका है। और उनको मैंने फोटो दिया था, वो भी उनको नज़र आ रहा था फोटो वहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई यूज़र भी लॉगिन ना हो सिवाय एक यूज़र के यूज़र 2 जो लॉगिन हो उस कंप्यूटर से। मैं क्या करूँगा, एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा। एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा, किसी यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा कि ये यूज़र। अब यहाँ से यूज़र 2 की बात करूँ तो यूज़र 2 प्रॉपर्टीज में गया, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और इसके बाद मैं जाऊँगा अकाउंट में। अकाउंट में गया और इसमें लॉगिन आवर्स यहाँ पे लॉगिन आवर्स। तो इसमें मैं आज डेट मेरे पास है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को रात को 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये लॉगिन हो सकता है, लॉगिन परमिटेड। तो ये ब्लू में कर देता हूँ और बाकी टाइम ये नहीं हो सकता, या इसको और मैं ज़्यादा कर लेता हूँ सुबह 6 बजे तक। तो ये लॉगिन हो सकता है, लेकिन बाकी दिनों में इसमें इजाज़त नहीं सिवाय थर्सडे को सकता है। या अगर और दिन में देता हूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ठीक है, फ्राइडे का इसमें लॉगिन किया। ओके, बाकी मैं चाहता हूँ कि बाकी जो यूज़र हैं वो इस डिपार्टमेंट में हैं जितने भी है, इसको मैंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में गया तो इसमें ग्रुप इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया और अकाउंट में आया, लॉगिन आवर्स और लॉगिन। तो इसको मैंने लॉगिन परमिशन दिए कब तक कि रात को इनको मैंने परमिशन दिए कि सुबह 8 बजे से
हफ्ते को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक ये लोग काम कर सकते थे। इसको मैंने परमिशन यहाँ से दी और अप्लाई किया तो ओके। और इस तरह मैंने यूज़र जो टू था उसको मैंने परमिशन दी थी लॉगिन आउट में ये कि इसको मैं सिर्फ वेडनेसडे में लॉग ऑन लेने की इजाज़त देता हूँ। और साथ में लॉग ऑन करता हूँ, यानी कंप्यूटर का नाम देता हूँ मैं इसको कि इस कंप्यूटर से सिर्फ यूज़र ही लॉग इन होगा, बाकी किसी से होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको मैं नाम देता हूँ शेयर शेयर नाम है इस कंप्यूटर का। इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ शेयर। सिर्फ यूज़र टू जो है वो यूज़र जो टू मैंने लॉगिन आवर्स में इसको इंक्लूड किया वो सिर्फ शेर खान कंप्यूटर से ही लॉगिन हो सके और किसी से नहीं। अप्लाई और ओके। अब बाकी कंप्यूटर को मैं लॉगिन करता हूँ तो वो लॉगिन नहीं होंगे क्योंकि उनको मैंने परमिशन नहीं दी है। अब मैं यहाँ पे आके लॉग आउट होता हूँ यहाँ से। अब ये लॉगिन है इसलिए लॉग आउट होता हूँ और एक दफ़ा फिर मैं इसको लॉगिन करता हूँ। यूज़र इस जो टाइम नज़र आ रहा है आपको इसी टाइम पे ये लॉग इन हो सकेगा वरना तो नहीं। अब मैं इसको करता हूँ और अप्लाई ओके। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर लॉग आउट करता हूँ यहाँ से और फिर लॉग इन होता हूँ यहाँ से। और इस पॉलिसी को मैं रिफ्रेश भी कर लेता हूँ एक दफ़ा ताकि ये काम करे। यूपी डेट मैं यूज़र वन से लॉगिन होता हूँ। मैं इसको यूज़र 3 से लॉगिन करता हूँ या यूज़र 2 से करता हूँ। यूज़र 2 यहाँ से भी लॉगिन हो सकेगा। यूज़र 2 की रिस्ट्रिक्शन है, यूज़र 2 अकाउंट है रिस्ट्रिक्शन तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन यूज़र 1 हो रहा है। क्यों? यहाँ पे हम इसको अकाउंट लॉगिन आउट ये टाइम दिया है इसलिए शायद दूसरी जगह पे हमने दिया है इसको।
इनके मैं रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ इस चीज़ के कि ये प्रॉपर्टीज हो गया, अकाउंट, लॉगिन आवर्स, लॉगिन, तो इस टाइम पे ये लॉग ना हो सके, यानी सुबह इनको मैं टाइम देता हूँ सुबह 8 बजे से वेडनेसडे को बिल्कुल लॉग ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। यूजर 2 को मैं लॉगिन कराता हूँ, ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि इसका टाइम नहीं है ऑफिस में काम करने के लिए, इसलिए। और इस तरह मैं अगर यूज़र 1 पे रजिस्ट्रेशन लगाऊँ तो प्रॉपर्टी मिल जाए और लॉगिन मैं सिर्फ इसको देता हूँ संडे को लॉगिन है, ओके। और तो पीसी का नाम मैं देता हूँ वो शेयर खान पीसी से शेयर ऐड, ओके, अप्लाई, ओके। अब अगर देखें अब ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र 1 और यूज़र 1 मिल जाएगा क्योंकि ये हमने यहाँ भी इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो गया, आपको समझाने में टाइम लगा, इसलिए सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुझे तक क्लियर ना हो।